अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है 0.532। तो इसको हमें नंबर लाइन पे क्या करना है, लोकेट करना है। तो देखो ये सबसे पहले ये पता करो कि ये जो 0.532 है ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा जो है जीरो इंटीजर होगा, कितना जीरो, और यहाँ पे कहीं 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 और ऐसे इधर -1। तो ये जो 0.532 होगा ये 0 और 1 के बीच में होगा कहीं पे, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में कैसे होगा, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में हम इसको 10 बराबर पार्ट में जो है क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम इसको 0 से लेकर के 1 के बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1, ये यहाँ पे जो पहला नंबर आएगा वो आएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1, फिर यहाँ पे 0.2, फिर यहाँ पे 0.3, इस तरह से आएंगे। और इसको जो है हम कितने तक 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 0 से लेकर के 1 पे। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसको। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में ये हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो पहला नंबर वाला ये 0.1 होता है, कितना है ये 0.1। ऐसे ही यहाँ पे जो है 0.2 है, तो इसको जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा ढंग से दिखाई दे। यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे 0.7, फिर यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 0.9, यहाँ पे 0.9, और यहाँ पे जो है 1 आ गया, ये 1 है। तो हमको जो है 0.532 को दिखाना था। तो 0.532 कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले हम इस नंबर को पकड़ेंगे 0.5, ठीक है। 0.5 जो होगा 0.5 इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 000, ये इसको जो है क्या कर दिया, इसको लाइट डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। 0.50 500 लिख दिया मैंने, 532, इसको निकालना है हमको 532 को। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 0.500 का है, यानी कि 0.5 का है, और दूसरा नंबर ये 0.500 और 0.600 इसके बीच में होगा कहीं पे। तो हमारा जो 0.5 है वो ये है 0.5 यहाँ पे, और 0.6 ये है। तो ये 0.5 और 0.6 के बीच में होगा कहीं पे। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाएंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से ये देखो, ये नंबर लाइन पे यहाँ पे हमारा ये 0.5 है, यहाँ पे कितना है 0.5, यहाँ पे बना देता हूँ 0.5, और यहाँ पे 0.6 है, इसके बीच में आएगा ये नंबर। तो अब इसके बीच में क्या मिलेगा हमको, इसको भी हम फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.51, यहाँ पे 0.52, लिख दिया मैंने 0.52, यहाँ पे 0.53, यहाँ पे 0.54, ठीक है 0.54, यहाँ पे 0.55, यहाँ पे 0.56, यहाँ पे 0.57, यहाँ पे 0.58, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.59, और यहाँ पे आएगा हमारा 0.60 का मतलब हो गया 6, ठीक है। तो 0.50 से लेकर के यानी कि 50 से लेकर के और 0.60 तक के नंबर लिख दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए था, ये देखो हमें चाहिए था 0.532। तो अब हम यहाँ पे तक पहुँच गए 53 तक। जो 532 आएगा वो 0.53 और 554 इन दोनों के बीच में होगा। अब फिर से जो है एक और नंबर लाइन बनाएंगे, यहीं पे बना रहा हूं मैं इसको अब हमने जूम कर दिया एक तरह से, ऐसे समझो तुम। तो यहां पे हमारा जो है क्या है, ये आ गया 0.53, और यहां पे कहीं पे जो है ये 0.54 होगा। इसके बीच में फिर से हम जो है इसके 10 पार्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे हम फिर से जो है एक 0 लगा रहे हैं और एक 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो ये 530 और यहाँ पे 540 हो गया। तो इसके बीच में लिख देंगे, यहाँ पे आएगा 531, यानी कि 0.531, ठीक है 0.531। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 0.532, यहाँ पे आ जाएगा 0.533, यहाँ पे आ जाएगा 0.534, यहाँ पे आ जाएगा 0.535। इस तरह से लिख देंगे नंबर को, और आगे बढ़ा दो इसको 0.535, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.536, और आगे तक जा रही है नंबर लाइन,
ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.537 और इसको कहाँ तक लिख देंगे फिर से, यहाँ तक 0.40 तक। तो लास्ट में कहीं पे यहाँ पे 0.40 आ जाए, 0.540 आ जाएगा, 0.540 यहाँ तक। हमें क्या चाहिए था नंबर 0.532। तो देखो 0.532 आ गया है ये, यहाँ पे देख रहे होगे तुम 0.532, ये वाला नंबर आ चुका है ये हमारा, तो यही हमको चाहिए था। तो ये है हमारा 0.532। तो इस तरह से हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बनाई जिसमें हमने दिखाया कि भाई यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ये -1 है। तो इसको हमने 0 से लेकर के 1 के बीच में कितना है 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और सबसे पहले हमने क्या ढूंढा 0.5 और 0.6 कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर वहीं आएगा। फिर हमने 0.5 और 0.6 के बीच में भी क्या करा 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको। फिर हमने ढूंढा 0.53 और 0.54 कहाँ पे। आगे चलते गए, पहले हमने 0.5 ढूंढा, फिर 0.53 ढूंढा, फिर उसके बाद 0.532 ढूंढ लिया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हमको 0.53 और 0.54 मिला, इसको भी फिर हमने जूम कर दिया। तो 0.530 से लेकर के 0.540 के बीच में हमने फिर से 10 पार्ट्स डिवाइड करे और यहाँ पे हमको 0.530, 0.531 और ये मिल गया नंबर 0.532, ठीक है। तुम यहाँ से इसको पूरा लिख लेना। यहाँ पे मैंने 0.537, फिर यहाँ पे 538, 539 और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ नहीं आना था, 0.538 और यहाँ पे 0.539 ने आना था, 0.539, वो हो गया। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसको नंबर लाइन में डिनोट करना है, किसको 1.15 बार को। तो इसको देखो कैसे करना है। इसको नंबर लाइन में दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये x = है, लेट x = इसको लिख देंगे हम कि लेट x = 1.15 बार। अब क्या करना है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है x = 1.1555, ठीक है। और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसको पॉइंट को हम जो है मतलब किसी भी जो रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको हम कैसे जो है काय में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जहां से जो रिपीट होते हैं, जहां से नंबर, ठीक है, डेसिमल को वहां शिफ्ट करना पड़ता है। तो अलग कर दो मतलब रिपीटिंग नंबरों को। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं 10 से इंटू कर रहे हैं, 10x = हो जाएगा 1, ऐसे आ जाएगा 11.555। अब क्या हुआ, ऐसा करने से क्या होता है कि जो रिपीटिंग नंबर होते हैं वो अलग हो गए, ठीक है, ये 5 की सीरीज अलग हो गई। अब क्या करना है, एक रिपीटिंग नंबर को इधर की तरफ शिफ्ट करना है। जितने भी नंबर रिपीट होते हैं उनमें से जो रिपीटिंग नंबर का ब्लॉक है वो केवल एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको फिर से जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने ही जीरो और लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको एक बार फिर से 10 से इंटू करना पड़ेगा हमको 10x को। तो ये हो जाएगा 100x = हो जाएगा ऐसे करके 115.555 ऐसे करके। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो 100x, ठीक है, 100x = होता है 115.555 ऐसे करके, और 10x = है कितना 11.555। तो जब इसको माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 90x = ये 0.5 वाली जो रिपीटिंग डेसिमल है तो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 4 और 0 और 1। तो कितना आ गया ये 104.0, यानी कि 104 आ गया। तो x = आ गया हमारे पास 104/90। अब ये कैंसिल हो रहा है कितने से, 2 से। तो इसको लिख देंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 45 नीचे, ठीक है, 2 से कैंसिल होगा 90, तो 45 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 5 × 10 और 2 2 × 4। तो इतना आ गया, ये आया। हमने इसको जो है फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 52/45 ऐसे करके। अब इसको नंबर लाइन में जो है क्या कर देंगे, दिखा देंगे हम इसको। तो इसको नंबर लाइन में दिखाने के लिए सबसे पहले ये पता करो कि ये नंबर आएगा कहाँ पे, 52/45 ये नंबर आएगा कहाँ पे नंबर लाइन पे, पहले इसको पता करेंगे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। तो इसको लिखा जा सकता है 1 और नीचे तो 45 भी आएगा, और कितना हो जाएगा 45 5 6 7। तो ये आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, 17/45 लिख सकते हैं। तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसका मतलब ये नंबर लाइन पे कहाँ पे, ये 1 और 2 के बीच में होगा,
यहाँ कहीं पे मिलेगा हमको, ठीक है। ऐसे करके जो हमारी नंबर लाइन होगी, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह से होगा। तो ये 1 और 2 के बीच में मिलेगा कहीं पे तुम्हें, कौन 745। तो अब क्या करना है हमको, 1 से लेकर के और 2 तक के बीच में 45 पार्ट करने हैं इसके। कितने पार्ट करने हैं, 45 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 45 करने हैं। अगर तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना है इसकी पोजीशन कि 17/45 या 52/45 कहाँ पे है, तो मैं करके बता रहा हूँ तुम्हें। यहां से लेकर के एक लाइन खींच देते हैं, लंबी सी खींचनी पड़ेगी जरा, बहुत नंबर है। तो यहां पे हमारा जो है 1 है यहां पे, और यहां से मैं जो है इसके कितने 45 पार्ट कर रहा हूं। तो यहां पे आ जाएगा वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। तो जैसे ही यहाँ पे 45 आ गया, ये जो है 45 पार्ट्स हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा जो है क्या आ गया 2 और इसके आगे 3 होगा। अब हमें चाहिए था 17/45, तो इसके जहाँ 7 गिनो अब 1 2 3 4 5 6 7, ये है वो नंबर, ये है 17/45। या हम इसको क्या लिख सकते हैं 52/45 भी लिखा जा सकता है इसको, ये 52/45 है, ठीक है। आ रहा है समझ में, बस इस लाइन को सीधा कर लेना। और तुम्हें अगर लगता है कि इतना लंबा कौन करते हो, तुम लोग यहाँ पे भी दिखा सकते हो उसको, यहाँ पे जो है इसको दिखा देने कि भाई ये 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 745 को यहाँ पे कहीं पे दिखा सकते हो कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इसको लिख सकते थे हम कि 1 और 7/45। सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसको क्या करो कि पहले जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, अगर तुम्हें एग्जैक्ट पोजीशन दिखानी है उसकी, और बस फिर जो है इस तरीके से दिखा दिया है। तो ये ज़्यादा बेटर मेथड है, भले ही थोड़ा इसमें काम करना पड़ता है हम लोगों को, तो ये वाला ज़्यादा बेटर मेथड है। तो इस तरीके से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये था 4th का सेकंड पार्ट।